पुरानी दिल्ली की सर्द रात थी। गलियों में अंधेरा घना था और सड़क किनारे लगे पीले बल्ब की मध्यम रोशनी टूटे फूटे फुटपाथ पर बैठी एक लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका नाम था कमला। लंबे बिखरे हुए बाल, आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर मासूमियत की परत जिसे गरीबी और दर्द ने धुंधला दिया था। उसके बदन पर एक पुराना फटा हुआ सलवार कुर्ता था और पेट हल्का सा उभरा हुआ 5 महीने की प्रेगनेंसी का संकेत। कमला कभी बहुत बातें करने वाली थी, लेकिन अब उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। जो हुआ था उसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। वो रात जब कुछ शराबी लड़के उसके पास आए, हंसते हंसते अचानक उसकी दुनिया को नर्क बना गए। उसने चीखा, रोई, लेकिन गलियों की आवाज में उसकी चीख दब गई। अगले दिन से उसकी जिंदगी और भी चुप हो गई। एक सुबह सर्द हवा के बीच सड़क पर हल्की धूप बिखरी थी। एक लड़का सूरज वहीं से गुजर रहा था। वो कॉलेज में पढ़ा लिखा, साफ सुथरा और अच्छे घर का लड़का था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसकी नजर कमला पर पड़ी। वो फुटपाथ के किनारे बैठी थी, गोद में पेट सहलाते हुए। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में एक अजीब मासूमियत भी। सूरज उसके पास जाकर धीरे से बोला, तुम ठीक हो? कमला ने सिर झुका लिया। मैं ठीक हूँ, आप जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, उसने धीमे स्वर में कहा। सूरज बैठ गया, उसकी आंखों में देखता हुआ। तुम्हें भूख लगी है? कमला ने होंठ भींच लिए, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ गया। सूरज ने अपने बैग से समोसे का पैकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, खा लो, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमला ने हिचकिचाते हुए पैकेट लिया, एक छोटा टुकड़ा खाया और फिर धीमे से बोली, तुम मेरे जैसे लोगों से बात क्यों कर रहे हो? लोग कहते हैं मैं गंदी हूँ। सूरज की भौहें सिकुड़ गईं। गंदा कोई इंसान नहीं होता, हालात गंदे होते हैं। कुछ दिन बाद सूरज रोज उसी रास्ते से गुजरने लगा। हर दिन वो कमला को कुछ खाने के लिए लाता, उससे बातें करता। धीरे धीरे कमला का चेहरा खुलने लगा। वो कभी कभी मुस्कुरा देती, कभी अपनी आंखें चुराकर बात करती। एक दिन सूरज ने कहा, कमला, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। वहाँ तुम्हें सर्दी में सोना नहीं पड़ेगा, खाना मिलेगा और तुम सुरक्षित रहोगी। कमला ने डरते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? और मेरा ये पेट? सूरज ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। मुझे तुम्हारे पेट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम तकलीफ में हो। सूरज ने कमला को अपने घर ले जाकर एक छोटा सा कमरा दिया। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, अच्छी दवा दिलवाई और उसका ख्याल रखने लगा जैसे कोई अपने परिवार का रखता है। एक शाम सूरज उसके लिए गर्म दूध लेकर आया। लो, डॉक्टर ने कहा है रोज पीना है। कमला ने कप लेते हुए कहा, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? मैं तो तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ, सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद अब तुम मेरे लिए कोई हो। कमला का दिल जोर से धड़क उठा। वो पहली बार था जब किसी ने बिना स्वार्थ, बिना लालच उसे अपना समझा था। सूरज और कमला की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले जो कमला लोगों की निगाहों से डरकर आंखें झुका लेती थी, अब धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान लौटने लगी थी। सूरज के घर में अब सुबह की शुरुआत चाय की खुशबू से होती और रसोई में बर्तनों की धीमी धीमी खनक गूंजती। एक दिन शाम को बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के शीशों पर नाच रही। चाय पी रहा था और कमला कमरे में बैठी सुई धागे से सूरज की शर्ट में टूटी बटन लगा रही थी। सूरज ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें पता है कमला, तुम अब बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसी पहली बार देखी थी। कमला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? पहले कैसी लगती थी मैं? सूरज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पहले तुम्हारी आंखों में बस डर था, लेकिन अब उनमें चमक है।
और ये चमक शायद मेरी वजह से है, ये सोचकर अच्छा लगता है। कमला ने अपनी पलकों को झुका लिया, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम बहुत अच्छे हो सूरज। पता नहीं भगवान ने क्यों तुम्हें मेरे रास्ते में भेजा। सूरज उसके पास आकर बैठ गया, उसकी उंगलियों को धीरे से थामते हुए बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी की जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। कमला ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बाहर बारिश तेज हो गई थी और कमरा हल्की सी ठंड में भीग रहा था। सूरज ने कंबल उठाकर कमला के कंधों पर डाल दिया। ठंड लग जाएगी, अपना ख्याल रखना, उसने कोमल आवाज में कहा। कमला की आंखें भर आईं, तुम क्यों इतना ख्याल रखते हो मेरा? मैं तो। सूरज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तुम मेरे लिए वो सब हो जिसकी मुझे कभी तलाश थी और मुझे पता भी नहीं था। उस पल दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी। सूरज ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, कमला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे आने वाले कल में सिर्फ प्यार और सुकून हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सच कह रहे हो? सूरज ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हाँ, और ये सिर्फ बच्चा नहीं, तुम भी मेरी जिंदगी में रहोगी हमेशा। कमला ने रोते रोते उसके सीने पर सिर रख दिया। सूरज ने उसके बालों को सहलाया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उस पल उसने महसूस किया कि दुनिया चाहे जितनी बेरहम क्यों न हो, लेकिन एक सच्चा इंसान सारी तकलीफें भूलवा सकता है। उस रात सूरज ने कमला से शादी करने का फैसला पक्का कर लिया। अब ये सिर्फ उसका कर्तव्य नहीं था, ये उसका प्यार था। बरसों से अधूरी पड़ी कमला की जिंदगी अब सूरज की मौजूदगी से पूरी होने लगी थी। शादी का दिन बड़ा साधारण था, न कोई शोर शराबा, न बैंड बाजा, बस गवाह थे भगवान के सामने जलते दिए और सूरज का सच्चा इरादा। कमला ने लाल गुलाबी साड़ी पहनी थी, जो सूरज ने खुद चुनकर दी थी। माथे पर हल्का सा सिंदूर और गले में एक पतली सी मंगनी की चेन। उसकी आंखों में शर्म भी थी और एक नई दुनिया में कदम रखने का सपना भी। 7 फेरे पूरे होते ही सूरज ने उसकी हथेली को कसकर थाम लिया। अब तुम सिर्फ कमला नहीं, कमला सूरज हो, और ये सूरज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कमला ने उसे देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, मैंने तुम्हें अपना मान लिया। शादी के बाद घर में एक अजीब सी मिठास भर गई थी। सूरज सुबह उठकर चाय बनाता और कमला किचन से आवाज देती, इतना मत भागो, गरम चाय से जुबान जल जाएगी। एक शाम बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं और कमरे में हल्की सी ठंडक थी। कमला सोफे पर बैठी ऊन से नन्हा सा स्वेटर बुन रही थी अपने होने वाले बच्चे के लिए। सूरज उसके पास आकर बैठ गया और उसके हाथ से ऊन का गोला लेकर बोला, तुम ये मत करो, मैं चाहता हूँ इन दिनों बस आराम करो। कमला ने हंसकर उसकी तरफ देखा, ये मेरा आराम ही है। तुम्हें पता है, जब ये बच्चा इसे पहनेगा तो उसे लगेगा कि उसकी माँ ने उसे प्यार से बनाया है। सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी हथेली पर अपने होंठ रखे और बोला, और उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसके पापा ने उसकी माँ को सबसे ज्यादा प्यार किया है। कमला की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से सूरज के कंधे पर सिर रख दिया। तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस तरह अपनाएगा। सूरज ने उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे अतीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता कमला। तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल मेरे साथ है और यही मेरे लिए सब कुछ है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। बिजली की एक हल्की चमक खिड़की से होकर आई और कमरे में सुनहरी रोशनी फैला गई। सूरज ने कंबल ओढ़ाया
और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी हथेलियों का स्पर्श, उसकी सांसों की गर्माहट। कमला ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही। उस रात न जाने कितनी देर तक दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की धड़कनों को सुनते रहे। उनके बीच अब कोई डर, कोई दूरी नहीं थी, बस प्यार था जो धीरे धीरे एक खूबसूरत कहानी में बदल रहा था। बच्चे के जन्म में अब बस कुछ हफ्ते बचे थे। सूरज हर रोज ऑफिस से आते ही सबसे पहले कमला का हाल पूछता। आज बच्चा शरारत कर रहा था। कमला हंस देती। हाँ, जैसे तुम्हारी तरह पैर मारता है। सूरज उसके पेट पर हाथ रखकर कहता, अरे भाई धीरे, पापा आ गए हैं। उन पलों में सूरज का चेहरा किसी छोटे बच्चे जैसा लगने लगता था। कमला की आंखों में वो पहली बार प्यार की असली चमक देखता और मन ही मन खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी मानता। डिलीवरी का दिन सर्द सुबह थी। कमला को अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। सूरज घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। रास्ते भर उसका हाथ कसकर थामे रहा, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। कई घंटे बाद हॉस्पिटल के गलियारे में खड़े सूरज के कानों में बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो, बेटा हुआ है। माम बेटा दोनों ठीक हैं। सूरज की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अंदर जाकर कमला को देखा। वो थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक संतोष था। गोद में नन्हा सा बच्चा, गुलाबी सा चेहरा, मुट्ठी बंद किए हुए सो रहा था। सूरज ने धीरे से बच्चे को गोद में लिया। हेलो छोटे सूरज। फिर कमला की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। कमला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये तोहफा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। अगर तुम नहीं होते तो शायद ये बच्चा रोशनी में आने से पहले ही अंधेरे में रह जाता। सूरज ने उसके माथे पर लंबा सा चुंबन दिया। अब कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी होगी। कुछ महीनों बाद घर में अब हर वक्त बच्चे की किलकारियां गूंजती। सूरज ऑफिस से आते ही सीधा बच्चे को गोद में उठा लेता। आ गया पापा का हीरो। कमला रसोई से मुस्कुराकर देखती और सूरज उसकी तरफ आंख मारकर कहता, पहले तुम मेरी जान थी, अब तुम दोनों हो। एक रात बच्चा सो गया था। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। सूरज ने कमला का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है कमला, शादी से पहले मैं सोचता था कि प्यार बस फिल्मों जैसा होता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने सीखा कि असली प्यार वो है जो तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। कमला ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, और मैंने सीखा कि एक सही इंसान की मौजूदगी किसी टूटी हुई जिंदगी को भी फिर से जीने लायक बना देती है। सूरज ने कंबल ओढ़ाकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अब ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी कमला, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। उस रात दोनों एक दूसरे की सांसों में, अपने बच्चे की मासूम खुशबू में और अपने नए जीवन की मिठास में खो गए।